नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग और विचार विमर्श कर रहे हैं। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के हमारे सत्संग में सभी परिजनों और हमारे सभी सत्संगी मित्रों का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है कि भारतीय संस्कृति में जो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मंत्र हैं, हमारा जो पूरा वाङ्मय है, हम जानते हैं कि इतना विस्तृत है हमारा साहित्य, लिटरेचर, और इतना ज्ञान उसमें भरा हुआ पड़ा है। उनमें कई 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 मंत्र हैं और इस मंत्र में, सभी मंत्रों में सबसे बड़ा महत्व भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र को दिया गया है। तो क्यों इसे इतना महत्व दिया गया? गायत्री मंत्र में क्या ज्ञान, विज्ञान, रहस्य हैं, क्या प्रेरणाएं हैं? हम हमारे जीवन को समुन्नत बनाने के लिए इसका हमारी साधनाओं में क्या उपयोग कर सकते हैं, इन सभी पर हमारा चिंतन चल रहा है। अद्वैत, द्वैत और त्रैत ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। अब चतुर आयामों में, 4 आयामों में उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 4 वेदों से शुरुआत की थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो उसका विस्तृत किया हुआ ज्ञान है। इसलिए गायत्री मंत्र को वेद माता, बीज मंत्र, गुरु मंत्र कहा जाता है। आइए इन 4 आयामों में अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसे बेसिकली, न सिर्फ मनुष्य, प्राणी मात्र, उसके व्यक्तित्व को बेसिकली 2 विभागों में हम देख सकते हैं। वैसे आजकल के वैज्ञानिक तो कुछ वर्ष पहले यह नहीं स्वीकारते थे, लेकिन हमारे ऋषि मुनि उसे बेसिकली 2 आयामों में समझते थे। एक स्थूल, जो कि पदार्थों से बना हुआ शरीर है, और एक चेतना, जो उसके अंदर जीव, आत्मा, अलग अलग नाम से हम पहचानते हैं। तो इन 2 विभागों में भारतीय ऋषि मुनियों ने प्राणी मात्र के समग्र व्यक्तित्व को समझा और समझने की कोशिश की, और इसमें भी डिटेल समझने लगे। जैसे स्थूल शरीर को समझने के लिए आज के वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं, उसका डिसेक्शन कर रहे हैं मृत्यु के बाद, और उसके कोश, आरएनए, डीएनए तक उसे देख रहे हैं और उसका संशोधन कर रहे हैं। इनके कौन कौन से अवयव है, इंटरनल कौन कौन से अवयव है, कैसे काम कर रहे हैं वो, ये सब आज का विज्ञान ढूंढ रहा है। अब थोड़ा बहुत ये वैज्ञानिक भी स्वीकारने लगे हैं कि कुछ चेतन तत्व है, क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले रशिया के एक वैज्ञानिक, कोई कपल था जिनका नाम था किर्लियंस। तो इन किर्लियंस दंपति एक्सरे मशीन पर कुछ काम कर रहे थे, और उस एक्सरे मशीन में कुछ डिफेक्ट आई, क्या ऐसा कुछ हुआ, और एक एक्सरे का ऐसा फोटो आ गया हाथ का या कोई
मनुष्य के अंग का, कि जिससे हम जानते हैं कि एक्सरे में क्या होता है कि हड्डियों का फोटोग्राफ्स आ जाता है कि कोई भी मनुष्य के अंदर हड्डियों की क्या अवस्था है। कोई हड्डी टूटी हुई है तो तुरंत मालूम हो जाता है कि कहाँ से टूटी है, कैसे टूटी है, इनका एक फोटोग्राफ आ जाता है। लेकिन यह ऐसी विचित्र डिफेक्ट आई क्योंकि एक फोटोग्राफ ऐसा आया कि जिसमें उन्होंने जो मान लीजिए हाथ का फोटोग्राफ लिया था, तो उस फोटोग्राफ्स में उस हाथ के चारों ओर करीबन 4 से 6 इंच तक उनको थोड़ी सी एक लाइट दिखाई दी। ऐसा फोटोग्राफ्स आए। तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि ये शेप बिल्कुल उस हाथ के आसपास है और उस एरिया में ज्यादा लाइट आई हुई है। और फिर क्या डिफेक्ट थी ये भी सोचा गया। ये फोटोग्राफ्स लेते वक्त क्या विशेषता हो गई थी यंत्र में। इन सभी एनालिसिस करने के बाद उन्होंने देखा कि ये एक ऑरा है जिसका फोटोग्राफ्स आ गया है। फिर इन्होंने उसी तरीके से कई दूसरे प्राणियों के भी फोटोग्राफ्स लिए, लेकिन सभी में ऐसा ओरा उनके शरीर के आसपास आता ही था। हड्डियों के फोटो तो आते थे जैसे एक्सरे में आता है, वैसा नॉर्मली फोटोग्राफ्स के अलावा एक और प्रकाश जैसा दिखाई देता था। लेकिन यही बात जब उन्होंने जो निर्जीव चीजें हैं, स्थूल पदार्थ हैं, उनके फोटोग्राफ्स लेने का प्रयत्न किया, तब यह ऐसा फोटोग्राफ्स नहीं आया कि जो जीवंत व्यक्ति के आसपास एक ऑरा जैसा आता था। तब उनको ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसी चीज है जो जीवंत व्यक्ति के आसपास ही होती है। इवन दो उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि मृत्यु हो जाने के बाद भी फोटोग्राफ्स लिए, उसमें भी वो ऑरा नहीं आया जो जीवंत व्यक्ति में आता है। और यहीं से एक शुरुआत पावरफुल थिंकिंग से शुरू हुई। पहले भी इसे थोड़ा बहुत सोचा जाता था लेकिन कोई उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता था, या तो कोई परफेक्ट एविडेंस नहीं मिलते थे कि चेतना का स्थूल पदार्थ के अलावा भी कोई एक चीज है जिसका अस्तित्व जीवंत सभी जो प्राणी है उनमें ये होता है। लेकिन यह क्रिलियंस फोटोग्राफी से यह प्रूव हो गया। इससे इस फोटोग्राफी का नाम भी किर्लियंस, जो उनका वैज्ञानिक का नाम था दंपति का, उनके नाम पर से इस फोटोग्राफी का नाम भी पड़ा किर्लियंस फोटोग्राफी। रशिया के थे वो लोग। जबकि हमारे भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनि हम जानते हैं कि वो यहां तक जानते थे कि शरीर के आसपास तो एक ऑरा होता ही है प्रत्येक, लेकिन चेहरे के आसपास अगर वो व्यक्ति ज्यादा प्राणवान है, अगर श्रेष्ठतम विचार है उसके, उसने अपनी आंतरिक प्रगति की है, भावनात्मक स्तर उसका उठा हुआ है, देवत्व की ओर वो ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है, तब उसके चेहरे के आसपास का ऑरा और भी ज्यादा होगा। और जो हमारे योगी थे ये इन ऑरा का कलर तक देख सकते थे। और जो मनुष्य के अंदर बेसिकली 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और गुणातीत अवस्था, तो उनकी यह भी एक अवस्था आती थी योगियों की कि अपने सामने जो व्यक्ति आता है उसका वो ऑरा अपनी नॉर्मल आंखों से भी देख सकते थे। और इस ऑरा के ऑब्जर्वेशन से
वो ये जजमेंट कर सकते थे कि यह व्यक्ति में सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, गुणातीत अवस्था की ओर कितना गया हुआ है। उससे भी और आगे की अवस्थाएं हमारे योगियों की आती हैं कि जो उसके सामने जो भी व्यक्ति आता है तो उसका भूत, भविष्य, वर्तमान सभी उससे मालूम हो जाता है। ये अष्टांग योग में परम पूज्य गुरुदेव ने जो 6 दर्शन के ट्रांसलेशन किए हैं उसमें और गीता में जो सांख्य दर्शन और योग दर्शन का एक कॉन्सेंट्रेट नॉलेज हमें दिया गया है। तो इस योग दर्शन में बहुत अच्छी तरीके से यह समझाया गया है कि जब कोई भी व्यक्ति समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है और जो अष्टांग योग है उसके 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से जो आखिरी 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, जब तीनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई किया जाता है, जिसे संयम की अवस्था कहते हैं, योगी की संयम। और यह संयम जब सामने वाले के या तो अपने चित्त पर किया जाता है तो उस व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य उसे मालूम हो जाता है। यह सभी हम इसलिए समझ रहे हैं कि आज हम जिस 4 आयामों का चिंतन करने जा रहे हैं, गायत्री मंत्र उस चेतना के 4 आयामों को कैसे विकसित करने के लिए हमें प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है, साधनाएं देता है, यह जो हम समझने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हमने यह समझने की कोशिश की कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो स्थूल शरीर और चेतन तत्व 2 में पहले हम देख सकते हैं डिवाइड हुआ। और ये जो चेतन तत्व है, चेतना है, हमारे ऋषि मुनियों ने तो जैसे आज के वैज्ञानिक स्थूल शरीर का एनालिसिस कर उसके अवयव क्या है, उसके कार्य क्या है, जैसे कि भाई लंग्स हैं तो ये ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करते हैं श्वसन प्रक्रिया में के साथ जुड़कर, जैसे कि भाई हमारे कान हैं तो ये आवाज सुनने की प्रक्रिया करते हैं, कैसे करते हैं उसका ये सब संशोधन करके उन्होंने प्रत्येक अवयवों का फंक्शन क्या है ये सभी हमारे समक्ष दिया। एक डॉक्टर पूरा यह समझ लेता है कि शरीर के कौन कौन से अवयव हैं और वो कैसे कार्यरत हैं और कैसे काम करते हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक जिसे थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने लगे हैं, वो जो चेतन तत्व है, आत्मा है, जीव है, उनको भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत डीप स्तर तक समझ लिया था। और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्पिरिचुअल एनाटॉमी हमें दे दी कि उस चेतन तत्व में भी क्या छिपा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि योग में यह समझाया जाता है कि भाई हमारी जो करोड़रज्जु है उसके पैरेलल हमारी 3 बेसिकली प्राण शक्ति को वहन करने वाली नाड़ियां हैं, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। इससे आगे बढ़ते हैं तो 10 बेसिकली नाड़ियां हैं और विस्तृत 72,000 नाड़ियां उन्होंने समझाई हैं। यह चेतना की है, स्थूल की बात नहीं है। यहां तक वो डीप जानते थे। और इसी को 3 शरीर में भी समझाया। हम आगे के कुछ हमारे एपिसोड्स में देख चुके हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर जो हमारे हैं, उसमें से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर यह चेतना है। इस चेतना को बेसिकली 4 में कार्यरत कैसे होते हैं वो समझाने के लिए
ऋषि मुनियों ने इसे मन अंतःकरण चतुष्य कहा और इसे कहा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे जो और मृत्यु के बाद भी शरीर में से ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बाहर निकल जाते हैं, चेतना, क्योंकि वो चेतन तत्व है। आइए थोड़ा बहुत आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे कई योगियों ने इसके बारे में डिटेल में समझाया है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी पंचकोशीय साधना से लेकर साधना के जो दो सबसे बड़े वाङ्मय हैं और गायत्री की वैज्ञानिक साधनाएं, व्यक्तित्व विकास की वैज्ञानिक साधनाएं, इन सभी पुस्तकों में परम पूज्य गुरुदेव ने यह समझाया है कि चेतना की ये 4 परतें, क्या क्या काम है इसके। आज हम इसे थोड़ा बहुत समझेंगे। हमारे सभी योगियों ने, और अगर हम वेदों से शुरू करते हैं तो वेद में और सभी हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में भी इन सभी के बारे में समझाया गया है। तो चेतना के इन 4 आयाम जो हैं, वैसे पहले हम ये समझ ले कि अद्वैत से हम जब देखते हैं तो कुछ भी अलग है नहीं। न तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में कुछ भेद है, न तो मैं और परब्रह्म परमात्मा के बीच में कोई भेद है, न प्रकृति और पुरुष अलग अलग हैं। ये अलग अलग तभी हैं, नंबर 1, जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें, जैसे हमें किसी व्यक्ति को कोई एक ही वस्तु है, मान लीजिए आपका घर है, कोई आपका दोस्त देखने आता है, तो घर एक ही है, लेकिन आप उसे जब समझाने की जो शुरुआत करते हैं तो उसके डिविजन्स अलग अलग समझाते हैं। ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, और किचन में भी फिर अलग अलग समझाएंगे कि भाई ये कबर्ड है, ये वॉश बेसिन है, या इसका ये काम है। यहाँ ये कबर्ड में समझाने जाएंगे तो ये ऊपर का खाना है, ये बीच का खाना है, इससे डिटेल समझाने के लिए समझाते हैं, लेकिन घर एक ही है। तो दृष्टिकोण का भेद होता है। फिर मनुष्य की अपनी अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक चीज को वो अपनी अवस्था के मुताबिक समझ सकता है। इसे हम आगे समझेंगे कि 7 अवस्थाएं बेसिकली मनुष्य की, जिसे 7 अपर के लोक कहे गए हैं। ऐसे लोक तो वैसे वास्तव में नहीं है, लेकिन वो उसकी अपनी अवस्थाएं हैं अपर की ओर की। ऐसे लोअर नर्क कहे गए हैं, वो घटिया अवस्थाएं अपनी ही मनुष्य के व्यक्तित्व की है। और जो मनुष्य जिस अवस्था में होता है, बाह्य परिस्थितियां उसे इफेक्ट नहीं करती होती हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उससे न तो आनंद दे सकता है, न दुख दे सकता है, उसका वो कारण बनता है, लेकिन उसे अपने कर्म के मुताबिक ही उसकी अवस्थाएं होती है, और अपनी जो अवस्था होती है उस अवस्था के अनुरूप उसे आनंद या दुख इस जगत से मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि विपरीत अवस्थाओं में भी कई लोग आनंद प्राप्त करते हैं, और अच्छी अवस्था में भी कई लोग दुखी रहते हैं। तो इस चेतना की व्यक्तिगत जो अवस्थाएं हैं, इसे कैसे हम साधना द्वारा और हमारे दृष्टिकोण में सुधार लाके परिष्कृत करके इसे हम अपनी अवस्था में
कैसे ऊपर आ सकते हैं और समग्र विश्व को और परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को और हमारे अपने स्वरूप को हम सही तरीके से समझ सकते हैं। तो गायत्री मंत्र हमें स्थूल शरीर के साथ जो चेतना है, इस चेतना की बेसिकली जो चार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसे हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं, आज हम जरा थोड़ा बहुत देखेंगे। शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, सतवल्य जी और इस युग के महायोगी, महर्षि, युग दृष्टा, परम पूज्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ हमारे गायत्री परिवार के गुरु जी श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस बहुत सारी पुस्तकें में इसकी डेफिनेशंस और उनका क्या कार्य है और क्या उसके बारे में बहुत अच्छी समझूती दी हुई है। तो आइए समझते हैं। पहले है मन, माइंड। मन और ब्रेन, इन दोनों के में बहुत डिफरेंस है। मन चेतना है और ब्रेन स्थूल पदार्थ से बना हुआ है। लेकिन आज के जो बहुत ही बड़े डॉक्टर्स हैं और खास करके जो ब्रेन के निष्णात है, वो ये समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्रेन के अंदर इतने सारे करोड़ों 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 न्यूरॉन्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज इधर से उधर जा रहा है, एक न्यूरॉन्स करीबन दूसरे 25 न्यूरॉन्स जो अपने आसपास होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है और उसमें स्पार्किंग होता ही रहता है। बहुत सारी विद्युत शक्ति भी इसमें होती है और इसी विद्युत से वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उसमें मेमोरी भी रहती है। ये सब ये लोग मानते हैं कि बस यही ब्रेन सब काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो संशोधन आज के सबसे बड़े जो ब्रेन के डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं, वो यह समझ नहीं पाए हैं कि इस ब्रेन की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के इधर उधर होता है, ये न्यूरॉन्स इधर उधर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, लेकिन इसमें आई एम कहां से आ जाता है, मैं। और ये कैसे डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा इट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ ब्रेन, ये स्थूल का विषय ही नहीं, यह चेतना है, चेतना। और चेतना के कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज उन्होंने कही, गुण। एक, यह विचार कर सकता है। दो, इसमें भावनाएं होती हैं। 3, उसकी कुछ एम्बिशंस होती है। इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू दिस, आई वॉन्ट टू गेन दिस, दिस इज माई डेस्टिनेशन, कुछ टारगेट होते हैं उसके। अब कंप्यूटर कैसा भी हो, सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो, ये 3 में से एक भी चीज उसमें नहीं होती है। कोई भी यंत्र लीजिए दुनिया का, और इसलिए किसी एक बड़े कंप्यूटर वैज्ञानिक ने ही कहा था कि एक कॉकरोच में जितनी विचार शक्ति होती है सुपर कंप्यूटर में नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ वही करता है जो उसे सिखाया जाता है, उससे आगे कुछ नहीं। जबकि प्राणी मात्र में विचार शक्ति है, भावना है और कुछ पाने की एम्बिशंस है। फिर चाहे वो
जिसे आनंद कहा जाए, जिसे परब्रह्म परमात्मा कहा जाए, जिसे ईश्वर कहा जाए, यह उस बात पर डिपेंड है कि उसका स्टेज कहां है। जिस व्यक्ति की चेतना, आत्मा जितनी विस्तृत और विकसित होगी, उसकी एम्बिशंस बढ़ेगी। कोई पैसा ही चाहता है, तो कोई परब्रह्म परमात्मा को पाना चाहता है। इस चेतना की जो ये 3 विशेषता है, उसमें मन किसे कहते हैं, क्या करता है मन? हम देखते हैं कि परब्रह्म परमात्मा व्यापक है, और हमने उसके 3 जो व्यापक कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इसे 3 स्वरूपों में हमने देखा सबसे। और इस ओम उसका प्रतीक है, यह भी हमने देखा कि जो उसके ऊपर बिंदु हैं वह परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, निरंजन है, अचिंत्य है। ऐसे उसके कई अलंकार हैं। निर्गुण है, गुणातीत है, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट अवस्था में है। इसलिए इसे एक बिंदु से दिखाया गया, क्योंकि बिंदु न तो लेंथ होती है, न डेप्थ होती है, न हाइट होती है। कुछ भी न होते हुए, देयर इज नो वन डायमेंशन, कोई भी आयाम न होते हुए भी उसका अस्तित्व है। मॉडल, क्योंकि एक अलंकार है अचिंत्य अवस्था है परब्रह्म परमात्मा की। हम उस वास्तविक अवस्था का तो हमारी इस अवस्था में उनके स्वरूप का हम चिंतन तक नहीं कर सकते हैं कि वो कितने विराट होंगे। क्योंकि आज हम जब हब्बल टेलीस्कोप और उसके बाद जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से जितना देख सकें, और करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर सूर्य से भी 600,000 करोड़ गुना सूर्य जब देखा गया, पदार्थ देखा गया ब्रह्मांड के अंदर, और अब वैज्ञानिकों को यह एक ही ब्रह्मांड नहीं है, मल्टी यूनिवर्स की मान्यता को स्वीकारना पड़ा। एंटी कॉस्मोस, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एक दूसरा ब्रह्मांड थोड़ा बहुत दिखाई दिया इन लोगों को। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा तो वेदों में, उपनिषदों में यह थियरी दे दी, मल्टी यूनिवर्स। आज ये लोग चिंतन कर रहे हैं, हमारे एक एक यूनिवर्स, एक एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा होते हैं। अनंत ब्रह्मा है हमारे, अभी तक के अनंत बार इनका सृजन हुआ और नष्ट, महाप्रलय जिसे कहते हैं, नष्ट भी हुआ। समय को हम नाप नहीं सकते, इतना बड़ा। और यह सब भी हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि उस पर ब्रह्म परमात्मा की एक करोड़वें भाग से भी कम शक्ति से चल रहा है। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा की अनंत शक्तियां क्या होगी? उस चेतन तत्व, उसका एक अंश, उस पर ब्रह्म परमात्मा का हमारे अंदर भी है। हम उनके ही अंश हैं। जीवात्मा, प्राणी मात्र, चाहे वो छोटी सी दीमक हो, छोटी सी मक्खी हो, मच्छर हो, रोग का कीटाणु भी हो, मनुष्य हो या बड़ा हाथी, व्हेल, मछली जैसा बड़ा हो,
ये सब उसके अंश हैं। और बिग बैंग थियरी से भी अच्छी थियरी हमें दी गई थी, एको हम बहुश्याम से हमारा सर्जन हुआ। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में परब्रह्म परमात्मा की समग्र शक्तियां जीव के अंदर हैं। तो उस निरंजन निराकार अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा जो जीव रूप में, जीव से भी ऊंची अवस्था में, आत्मा से भी ऊंची अवस्था में हमारे अंदर हैं, जो अव्यक्त हैं, किसी के साथ जुड़ा नहीं रहता, न तो वो मूवमेंट उससे कोई होती है, उसकी स्थित प्रज्ञ की ऊंची एक अवस्था इसे समझा गया है। मैंने कहा ना, अचिंत्य जैसी अवस्था, ऐसा वो आत्मा गुणातीत, एकदम ऊंची अवस्था। और दूसरे छोर पर है स्थूल शरीर, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, स्थूल पदार्थ जो बिखरे हुए पड़े हैं। लेकिन इन पदार्थों के अंदर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इन नीरस पदार्थ पत्थर के अंदर भी प्रेम और लगाव जागृत कर देती है, जो एक शक्ति है। उस निराकार शक्ति को, आत्मा को ये बाधित करती है कि उसमें प्रेम पैदा हो। जिसे कुंडलिनी शक्ति के रूप में भी देखा जाता है कि उस निराकार पर ब्रह्म परमात्मा की एकता इस व्यापक स्थूल जगत, स्थूल शरीर से हो और आनंद प्राप्ति हो। इसकी बीच की कड़ी है मन। वरना इन पत्थरों में सौंदर्य कहां? एक प्राणी को दूसरे प्राणी की ओर लगाव क्यों? एक मां अपने बेटे के लिए इतना त्याग बलिदान कैसे कर सकती है? एक पिता अपने पुत्र के लिए त्याग बलिदान कैसे कर सकता है? एक गुरु जब शरीर छोड़ता है तो अपने शिष्य को कहता है, बेटा मैं खाली हो गया, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा था, और हमारे गुरुदेव ने भी यही कहा। मेरा सभी पुण्य, मेरा सभी तप, मैं खाली होके जाता हूं, प्राणी मात्र को दे रहा हूं। आधा विश्व के पूरे प्राणी मात्र को देता हूं और आधा उन समाज सेवी कार्यकर्ताओं को जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके प्राणी मात्र का कल्याण चाहते हैं, जो स्वार्थ में से परमार्थ की ओर, नर में से नारायण की ओर जा रहे हैं, महानता का अवतरण जिसके अंदर हो चुका है और जो विश्व कल्याण के लिए कार्यरत है, आधा उनको देता हूं।
ये भाव, यह भाव निरंजन, निराकार, निर्गुण आत्मा में कैसे आए? यही है वो मन जो इस सौंदर्य का पान कराता है। सौंदर्य बाहर नहीं है दोस्तों, यह सौंदर्य की अभिव्यक्ति कराने इस स्थूल जगत के साथ उस चेतन, उस आत्मा को जोड़ने के, और उस आत्मा को उस महानता को विवश करता है जन्म लेने के लिए, प्राणी मात्र को प्रेम करने के लिए। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी शक्ति कहा। कुंडलिनी शक्ति क्या है? स्थूल जगत के साथ जीवात्मा को जोड़ने की एक शक्ति है। मन जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब 3 में हम डिवाइड करते हैं, वैसे पंचकोशी साधना में इसे बीच में रखा गया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और इधर है विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और बीच में मनोमय। और जब 3 शरीर, एक और स्थूल शरीर है, दूसरी और परब्रह्म परमात्मा रूपी निराकार आत्मा, तो बीच में मन। यह मन आपको इंद्रियों, स्थूल इंद्रियों के साथ भी जोड़ता है, अनुभूति कराता है, और मन आपका एक ऐसा साधन है, इतना शक्तिशाली साधन है मित्रों। याद रखिए कि अगर मन को आप समझ लेते हैं, आपको यह मालूम हो जाता है साधना में, मन मैं नहीं हूं, मेरा साधन है, मुझे जैसे ये शरीर मिला है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर आपको मिले हैं, ऐसे ही एक मन आपका साधन है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। इस मन की शक्तियों को हम साधना के द्वारा विकसित करें, और अगर हम मन को घटिया रखेंगे तो मित्रों, क्योंकि यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हमारे साथ आते हैं दूसरे जन्मों में भी। आप शरीर को कितना भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे, शरीर को कितना भी शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करेंगे, शरीर को सुशोभित करते रहिए जीवन भर, आपके साथ आने वाला नहीं। और हम उसी को समय देते हैं, उसी पर पैसे खर्चते हैं। गुरुदेव ने तो यहां तक समझाया कि बेटा, शरीर और आत्मा, मन, ये सब भागीदारी में है, और दोनों भागीदारी को, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक ही भागीदार पूरी कमाई खा जाता है, शरीर। इसे कैसे सुंदर बनाया जाए, इसे कैसे ऐशो आराम दिए जाए, बस यही हम सोचते हैं। लेकिन मन के विकास के लिए, मन को समुन्नत बनाने के लिए, मन को समझने तक की हम कोशिश नहीं करते। और ये हम समझ लेते हैं, इसलिए कबीर जी ने वो कड़ी की है, बाजीगर का बांदरा यों जीव मन के साथ, गल बिच डोरी डालकर नाना खिलावे नाच। मन हमको नाच खिलाता है, हम मन के गुलाम बनकर रहते हैं जीवन भर, और इसी से हम नर्क जैसा जीवन जीते हैं। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है,
लेकिन आप जानते नहीं है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। आपके पास बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर है दोस्तों, लेकिन आप जानते नहीं है इसका कैसे उपयोग किया जाए। और दुरुपयोग करने या तो उपयोग का तरीका नहीं समझे हैं आप, तो फिर एक्सीडेंट कर देते हैं, नुकसान हो जाता है। लाभ की बात तो छोड़िए, कई बार आप घाटे में रहते हैं। इससे तो अच्छा होता कि आपके पास वो मर्सिडीज गाड़ी न होती। तो ये है मन, जो हमारी जीवात्मा और स्थूल जगत के बीच में हमें अनुभूति कराता है, हमारा एक साधन है। और मन की अनेक शक्तियां हैं। इसके चमत्कार हम देख सकते हैं दुनिया में। छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं आजकल तो यूट्यूब पर भी, अगले जन्म में से लेकर आते हैं। कोई तबला बजाता है, कोई वाजिंत्र बजाते हैं, बढ़िया बढ़िया कलाएं दिखाते हैं, कोई कथा कहता है। छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, इनका ज्ञान देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अगले जन्म में साथ आते हैं। तो हम मन को समझें, मनोमय कोश का विकास कैसे किया जाए। ये पंच गायत्री की पंचकोशी साधना वाग्मय नंबर 13 में हम डिटेल में समझ सकते हैं। और गायत्री महाविज्ञान, उसमें संक्षिप्त में इन पंचकोशी साधना को, जिसे पंचाग्नि विद्या कहते हैं, उससे समझाए। मन के बाद आता है बुद्धि। दैट इज लाइक ए कंप्यूटर, यू कैन से। बुद्धि एनालिसिस करती है। आप जब भी कोई भी इच्छा करते हैं, दो बातें पर आधारित होती है। जैसे हम जानते हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर सभी समान तरीके से नहीं होते हैं। सबकी मेमोरी कुछ अलग होती है, जिनकी काम करने की स्पीड अलग अलग होती हैं, प्रोसेसर्स इनके अलग अलग स्पीड के होते हैं। लेकिन काम इनका यही है कि जो उन्हें सिखाया जाए वो किया जाए। तो बुद्धि आपके सामने कुछ डिसीजंस रखती हैं, एनालिसिस करके रखती हैं, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज ऑल्सो। आपका ज्ञान कितना है। मान लीजिए आप कहते हैं, आपको इच्छा होती है कि मुझे पैसा कमाना है, तो तुरंत बुद्धि आपके सामने कह देती है कैसे कैसे तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप अच्छी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चोरी कर सकते हैं, बैंक लूट सकते हैं। इन सभी आपके सामने आ जाएगी। जैसे कंप्यूटर में जो भी फीड किया होगा, आप उसे प्रश्न करेंगे तो वो सब आंसर आपके सामने आ जाएंगे। कौन सा बिजनेस करना है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज। बुद्धि के पास कितना ज्ञान है। तो यह हुई बौद्धिक क्षमता। उसे भी अलग अलग स्टेज कहे गए हैं। जैसे आजकल भी कहा जाता है कि ही इज ए क्लेवर, जीनियस, ऐसे उसके स्तर हैं कुछ। तो बौद्धिक क्षमता भी हमारे यहाँ सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि, पहले से 2 डिवीजन हुए हैं। लेकिन इसके बाद सद्बुद्धि जो है वो बुद्धि, प्रज्ञा, ऋतंभरा और मेघा, ऐसे उसके स्तर है कि कहां तक का वो चिंतन कर सकती है। जब वो सामने ही जितनी चीजें हैं उन पर चिंतन करती हैं, वो बुद्धि है। लेकिन जब वो दूरंदर्शिता उसमें आती है कि आज मैं जो ये कुछ कर रहा हूं, वो कल मुझे उसका क्या रिजल्ट आएगा, 1 साल के बाद क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज प्रज्ञा दृष्टि।
तो हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा जागृत हुई इसकी, एनालिसिस पावर से लेके सब। लेकिन जो ये आपके सामने पैसे कैसे कमाने हैं, इनके जो एनालिसिस आपकी बुद्धि आपके सामने रखती है, सिलेक्ट आप कैसे करते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन चित्त। अब आइए देखते हैं चित्त क्या है। चित्त, इसे यह कह सकते हैं कि अनेक जन्म जो हमारे हजारों लाखों जन्म हो गए, अनंत जन्म आगे हो गए, अनंत जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, जो विचार हमने किए हैं, जो भावनाएं हमारे अंदर जागृत हुई हैं, ये सभी रिबाउंड होके नॉटिंग होती रहती है, एक्शन एंड रिएक्शन। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उससे पुण्य, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। जब आप अपने कोई भी स्वार्थ न होते हुए कोई दूसरे जीव का कल्याण कर चाहते हैं, उसको अज्ञानता में से मुक्त करना चाहते हैं, अगर वो दुखी हैं तो उसके दुख दर्द दूर करना चाहते हैं, फिर उसके लिए आप कुछ क्रियान्वित होते हैं, कार्य करते हैं, उसमें आपका मनोयोग भी जुड़ा हुआ होता है, इन सभी पर डिपेंड्स है। और ये रिबाउंड होकर डेटा, जिसे कह सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा फीड हो जाता है। और इसी में से संस्कार पैदा होते हैं। मान लीजिए आपने कुकृत्य किया और एक दूसरी व्यक्ति है, उसने सत्कार्य किया। अब आप कहीं जाते हैं, आप देखते हैं कि कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो दे विल इनवाइट यू, आइए आइए, अरे आइए, मजा आएगा। तो आप बौद्धिक क्षमता से तो ये सोचेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जुआ खेलते हैं, हो सकता है मैं जीत जाऊं तो मुझे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन हार जाऊं तो मैं पैसे गंवा सकता हूं। ये सभी आप चिंतन करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन आप क्या लेंगे, कैसे लेंगे? चित्त, आपके जो संस्कार होंगे। संस्कार वो चीज है कि जो बुद्धि ने आपके समक्ष पूरा स्प्रेड अप करके रख दिया है कि आपको क्या क्या करना है, क्या कर सकते हैं, उनमें से जो सिलेक्शन होता है, अगर वो संस्कारी व्यक्ति है, अच्छे संस्कार पड़े हैं और उसके कर्म फल ऐसा है कि उसे जेल में नहीं जाने का है, देन यू विल टेक डिसीजन दैट सॉरी, थैंक यू, मैं नहीं आपके साथ बैठूंगा। लेकिन अगर आपने अगले कई जन्मों में कहीं भी ऐसे कुकृत्य किए हैं जिसने आपके संस्कार बिगाड़ दिए हैं, तो आप यही सोचेंगे, अरे चलो बैठते हैं, और फिर पुलिस की रेड पड़ती है, फिर आपको जेल जाना पड़ता है। तो ये जो परिणाम, जिसे कर्म फल कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें इन्होंने 3 प्रकार के कर्म क्या है, कैसे कि इसके परिणाम होते हैं, इनको भी विस्तृत फिर 3 में डिवाइड करके दिखाया है। बहुत बढ़िया पुस्तक है। वैसे कर्म पर दूसरे भी कई ऑथरों ने ये पुस्तकें लिखी हैं, कई सत्य घटनाएं भी दी गई हैं, और जिस पर से समझाया गया है कि देखिए भाई, कर्म फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में की, जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, एक ही कर्म है, तब उसमें क्या डिफरेंस होगा, कि आपका मनोयोग इसमें कितना लगा हुआ है, इस पर भी यह डिपेंड है। फिर किन इंटेंशन से आप कर रहे हैं, आपकी भावना क्या है। एक डॉक्टर भी किसी को छुरी मारता है और लहू बहाता है, और एक दुष्ट व्यक्ति भी किसी को छुरी मारता है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट।
एक को पुण्य लगता है, एक को पाप लगता है, और उसके परिणाम दोनों को अलग अलग मिलते हैं इस जन्म में या अगले जन्म में, क्योंकि उसको बीज रूप से कहा गया है। बीज कैसा होता है? आप जो भी कर्म करते हैं उसका रिबाउंड आपके चित्त में बीज रूप से आ जाता है। अब बीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है हम जानते हैं। वो डिब्बे में बंद रहता है तो निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब उसे वातावरण मिलता है, उसे जमीन में डाला जाता है, इसे खाद पानी दिया जाता है, वातावरण मिलता है, तो वृक्ष बनता है और फल आता है। जहां तक ये वातावरण नहीं मिलता है वहां तक वो बीज रहता है। ऐसे ही चित्त के अंदर वो डेटा सभी रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई सत्कर्म ऐसा है, कोई कुकर्म ऐसा है कि इस जन्म में उसको आपको भुगतने के लिए योग्य वातावरण नहीं मिला, तो वो रहेंगे, कोई बात नहीं। अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में जब भी वो वातावरण आपको मिलेगा जिस जन्म में, और वो वातावरण पैदा होगा, जो कर्म का फल आपको भुगतना है, ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल पर ब्रह्म परमात्मा की जो व्यवस्था है वो आपको ऐसा वातावरण भी देगी, ऐसा शरीर भी देगी कि आप उस सुख या दुख को भोग सकें। मान लीजिए कि कोई कष्ट आपको, कोई पाप किया है उसकी वजह से भुगतना है, तो आपका शरीर भी तो ऐसा चाहिए ना कि वो भुगत सहे कष्ट। वो परब्रह्म परमात्मा प्रकृति माता आपको देती है। तो अब आपको कोई अच्छा भोगना है, कोई आपने ऐसा पुण्य कार्य किया है कि आपका उसको परिणाम ऐसा है कि चलिए स्थूल कोई ऐसा कार्य किया है कि जिसके परिणाम में आपको अच्छा अच्छा खाना खाना है, स्वाद इंद्रिय को आनंद लेना है, तो आपको ऐसा शरीर मिलेगा। पर ब्रह्म पर शरीर तो हम नहीं बनाते हैं, वो हमें कहीं से मिलता है। तो जो आनंद का आपको भोग करना है उस कर्म व्यवस्था में, उसके अनुरूप आपको शरीर मिलता है। वरना आपको शरीर ही अगर ऐसा नहीं मिला कि आप खाना पचा सके, खाना खा सके, टेस्ट ले सके, इंद्रियां ऐसी आपके पास ना हो, तो आप आनंद भी नहीं भोग सकते हैं। तो शरीर, वातावरण, ये सभी आपको कर्म के मुताबिक मिलता है कोई न कोई जन्म में। महाभारत की कथा हम जब पढ़ते हैं तो कई ऐसी चीजें आती है ना, जैसे भीष्म पितामह को पूछा गया कि भाई आप तो इतने अच्छा जीवन जिए थे, वैसे तो आप उनको यह कष्ट क्यों उठाना पड़ा? तब मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ कहा था, ऐसा जवाब दिया था भगवान कृष्ण ने या भीष्म पितामह ने खुद दिया था कि भाई मैं 1000 जन्म पहला का मेरा जो जन्म था उसमें मैं बैठा था कहीं जंगल में, कहीं गया हुआ था, और मेरे सामने से कोई छोटा सा कीड़ा निकला और मेरे हाथ में एक कांटा था, तो मैंने बगैर कुछ कारण के उसको मार दिया। देखिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ हमको मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम किसी को पीड़ा दे देते हैं दूसरे को, और इसी का कारण है कि इस जन्म में आज मुझे यह कष्ट उठाना पड़ा। तो चित्त हमारे हजारों जन्म के और इस जन्म के सभी प्रकार के जो कर्म हैं, बेसिकली 3 प्रकार के कर्म गुरुदेव ने समझाए हैं, वो बीज रूप में
डेटा बनकर रहते हैं। और इसीलिए आप देखिए, अष्टांग योग में कहा गया कि जब योगी किसी के भी चित्त पर ध्यान केंद्रित करता है तो उससे उसके पूरा भूतकाल, भविष्य और वर्तमान मालूम हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, लेकिन ये सभी एक निश्चित नियम से चलते हैं। है चेतन तत्व, चेतना के साथ जुड़े, लेकिन क्योंकि इनको जड़ भी कहा गया है। जड़ इन हमारी यौगिक भाषा में दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो स्थूल पदार्थ हैं जो, और चेतन तत्व में भी वो हैं कि जैसे कि कंप्यूटर जड़ है। क्यों? वो सब कुछ करता है, हिलता डुलता है, कार्य करता है, लेकिन उसको जो समझाया गया है, उसकी जो डिजाइन बनाई गई है, उसी के मुताबिक वो चलता है। उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। ऐसे इन सब को जो यौगिक भाषा में जड़ कहा गया है, इसका मतलब यह है कि इनके एक निश्चित नियम बना दिए गए हैं। जैसे कि पूरे विश्व के मनुष्य के स्थूल शरीर एक निश्चित अवयवों, निश्चित आकार के बने हुए हैं। 5 उंगली तो सबको 5 उंगली होती है, 2 आंख तो सबको 2 आंख होती है, और इसलिए हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस कॉमन है पूरे विश्व के व्यक्तियों के लिए। तो उसी तरीके से मन जो चेतन तत्व है, वो भी एक निश्चित उसका बंधारण बना दिया गया है परब्रह्म परमात्मा के द्वारा। उसकी कार्य पद्धति, उसके आप ये साधना कीजिए, आपके मन में ये शक्ति जागृत होगी। आप ऐसा कर्म करेंगे, चित्त में ऐसे संस्कार पैदा होंगे। आप यह ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता इतना चिंतन कर सकेगी। ये सब निश्चित हो। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, और अब आता है अहंकार। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, अभी तक कोई समझ नहीं सका है पूरी तरीके से। और जब समझने की अवस्था आती है तो एक्सप्लेन करने के लिए रहते नहीं है। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसे बहुत हद तक समझ लिया है, क्योंकि जैसे परब्रह्म परमात्मा अनंत है, अनंत है, नेति नेति, इसलिए वेदों में कहा गया। और ऐसे ही आइंस्टाइन ने भी मरने से कुछ दिन पहले, क्योंकि जनरली चाहे वो असुर हो, सूर हो, देवता हो, राक्षस हो, दैत्य हो, पैसे वाला हो, मल्टी मिलियनर हो, मृत्युशैया पर बहुत सारी समझ उसमें आ जाती है, और उसे जीवन का महत्व जो उसने अब गंवा दिया है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो उस परब्रह्म परमात्मा को, जो अनंत अनंत है, इसलिए जहां तक हम उस अनंत के साथ एकाकार नहीं हो जाते हैं, और वो तभी होता है जब परब्रह्म परमात्मा ने जो संकल्प किया था कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्यामी, उसमें से फिर से जब वो संकल्प होगा कि मैं अनेक में से एक हो जाऊं, तब हमारा अहंकार उस व्यापक परब्रह्म परमात्मा में एकाकार होगा। वहां तक हमारा अस्तित्व है। हम आगे देखेंगे जीव की जो 4 अवस्था के बारे में जब चिंतन करेंगे, तब इस पर डिटेल थोड़ा सोचेंगे। लेकिन जैसे
परब्रह्म परमात्मा सनातन है, जो समय से भी परे हैं। अभी तो विज्ञान सिर्फ 3 आयाम ही समझ सके हैं, और इस 3 आयामों में से भी अब धीरे धीरे उनको ख्याल में आया है कि और भी कई आयाम है। देयर आर मैनी डायमेंशंस, and now they consider that time is also a one dimension. Length, width, depth, and fourth is time. लेकिन उससे भी आगे भारतीय वैदिक संस्कृति ने तो, आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि 10 या 11 आयाम है ऐसा लगता है, लेकिन वैदिक संस्कृति ने 64 आयाम की बात की है। इन आयामों को हम कैसे समझ सकते हैं जहां तक हमारी अवस्था ऊंची नहीं आती। और क्योंकि परब्रह्म परमात्मा अनंत है, अनंत इन्फिनिटी जिसे कहते हैं, जिसे पूर्णता प्राप्त करने के लिए इस इन्फिनिटी को समझना पड़ता है। अनंत अनंत अनंत, और वो ही अनंत हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम जैसे समुद्र के पानी का एक बूंद होता है, समुद्र के पानी की समग्र कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होती हैं। और क्योंकि हम उस विराट अनंत अचिंत्य अमर परब्रह्म परमात्मा के अंश से, तो सभी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं। और वो जो मैं हूं की भावना, आई एम, जिसे बेचारे आज के वैज्ञानिक, एक्सपर्ट वैज्ञानिक तक समझ नहीं सके हैं हमारे ऋषि मुनियों ने, उसे परब्रह्म परमात्मा का, क्योंकि हम अंश हैं। जब आप इन पर चिंतन करेंगे, मैं क्या हूं, गुरुदेव ने सबसे पहली पुस्तक लिखी थी है, क्या आप सोचिए मैं क्या हूं, मैं क्यों ये फील कर रहा हूं कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। दैट इज अहम, अहंकार। अहंकार का उसके बुरे दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, क्योंकि इस परब्रह्म परमात्मा की जितनी भी आप देखते हैं सृष्टि में रचनाएं, इन सभी में 3 गुण अवश्य हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अच्छाई भी है, बुराई भी है। दैट इज लाइक ए गेम। अगर आपको खेल खेलना है तो 2 टीम पड़ेगी, 2 व्यक्ति होंगे, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको ऐसे खेलना पड़ेगा। यहीं पर यह हम देखते हैं पूर्ण जगत को एक परब्रह्म परमात्मा की विराट गेम, और उसमें हम मैं हूं, इस मैं का दायरा हमें बढ़ाना है। और जब हम बढ़ाएंगे तब उसे भारतीय संस्कृति में जो एक चरम अवस्था कहते हैं जीवात्मा की, जिसे स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष, ऐसी कई अलंकारों से कहा गया है, वो प्राप्त होती है। तो इस अहम भाव को हम समझे, और उससे जब हम फील करके कि उसको अहम भाव जो हमारे अंदर है वो ही पर ब्रह्म परमात्मा का अंश है, उसके साथ हमारा तादात्म्य कैसे हो सकता है। और इसी के लिए हमें विराट साधनाएं दी गई हैं।
हम आलस प्रमाद के वश होकर न तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, न मैं क्या हूं समझने का प्रयत्न करते हैं, न जगत क्या है उसके समझने का प्रयत्न करते हैं, न उस पर ब्रह्म परमात्मा को समझने का प्रयत्न करते हैं, और बेकार की बातों में जीवन व्यय कर देते हैं। भोगवादिता जो हमारे कुछ काम नहीं आती। तो इस चेतना की 4 परतें समझने के लिए अलग अलग हैं, समझाई गई हैं। वास्तविकता में वो एक ही चेतन तत्व है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग न होते हुए एक ही हैं, लेकिन हमको समझाने के लिए कि 3 बेसिक शक्तियां कैसे कार्यरत हैं, रचनात्मक शक्ति, पालनहार शक्ति और परिवर्तन की शक्ति, सिर्फ समझाने के लिए। पालनहार भी जैसा ही उत्पादन शुरू होता है उसी क्षण से शुरू हो जाता है। परिवर्तन भी जैसे ही उत्पादन होता है तुरंत शुरू हो जाता है, और तीनों एक साथ कार्यरत होते हैं। ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक ही साथ है। समझने के लिए अलग अलग है, लेकिन यह पूरी चेतन तत्व है। और मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर ये 4 चीजें जाती हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि अगले जन्म में जब कोई भी जन्म लेता है तो छोटा बालक भी होता है, तो कोई बालक उदार होता है, कोई बालक स्वार्थी होता है, कोई बालक अपने खिलौने किसी को देता नहीं है, कोई हंसता रहता है, कोई रोता रहता है, कोई परेशान करता है माता पिता को। ये क्यों? यही वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो अपने हजारों जन्म से निर्माण जो उसने किए हैं वो लेकर आता है। तो हम इस जन्म का उपयोग करें, गायत्री मंत्र की साधनाएं हम अपने जीवन में सही तरीके से उतारें, और इस जन्म में हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को कुछ ऊंची अवस्था तक ले जाए, ताकि मृत्यु के समय वो हमारे भाई साहब जो थे ना, एप्पल वाले, मृत्यु के समय कैंसर से जिनकी मृत्यु हुई, उनकी तरह हमें यह ना कहना पड़े कि मैंने मेरा जीवन व्यय कर दिया। उनकी तरह मृत्यु के समय हमें ये न कहना सके कि मैंने किसी को प्रेम किया नहीं, और मुझे आज प्रेम करने वाला कोई है नहीं मृत्यु से। हम ऐसा जीवन जी के जाए जैसे महापुरुष चाहते हैं। कबीर जी ने एक कड़ी में ऐसा ही कुछ कहा है ना, कि भाई ऐसा जीवन जियो, जब तुम जन्मे थे तो तुम रोते थे, लोग हंसते थे, लेकिन जीवन ऐसा जियो जब जाने का वक्त आए तो तुम हंसो और लोग रोए। तो इसी 4 को हम समझने की कोशिश करेंगे। गायत्री मंत्र की साधना और मार्गदर्शन से इन 4 का विकास करेंगे। आगे के एपिसोड में हम और भी हमारे जीवन के 4 आयामों को देखेंगे कि जिसे हम गायत्री मंत्र और वेदों के ज्ञान से कैसे परिष्कृत कर सकते हैं, परिमार्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।